नमस्कार स्टूडेंट्स। आज आपको मैं एक नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको थोड़ी सी जो वीडियोस बनाई हैं वो सी और सी प्लस प्लस की बनाई हैं। मेन तो मैंने सी प्लस प्लस की बनाई है। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आपका एक सब्जेक्ट आता है आपका इंजीनियरिंग में, आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। आप इस सब्जेक्ट में वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं और उनके एल्गोरिथम्स को स्टडी करते हैं। तो आइए अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का बेसिक क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है डाटा। डाटा क्या होता है? वैसे आपको पता है डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। आपका डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, यानी डाटा आपका रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन होता है और जो आपका रॉ फैक्ट्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे ही आपका डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए लॉजिकल वे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक आपका मेथड होता है आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करने का और उसमें क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर में डाटा के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपका। तो डाटा क्या होता है? आपका कलेक्शन ऑफ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट आपका क्या होता है? डाटा होता है। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप existing between individual elements of data। वो ये कह रहा है कि आपका एक लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डाटा स्ट्रक्चर में between individual elements of data। It is a specialized format for organizing and storing data in memory that consider both data and their relationship to each other। यानी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट होता है डाटा स्ट्रक्चर आपका, आपके डाटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का मेमोरी के अंदर। और जब वो डाटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर आपका, तो उसमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डाटा के बीच में, और आपका डाटा और आपका रिलेशनशिप दोनों कंसीडर किए जाते हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। आप कौन से डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? आप अपने डीएसए के अंदर स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये आपके कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स है जो आप अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। हर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे स्टैक में आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो स्ट्रक्चर होता है आपका। क्यू में क्या होता है? फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हर एक आपका जो आपका डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डाटा। जो आपका लॉजिकल रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका डाटा प्रोसेस होता है आपका डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप आपको अगर ये जो आपकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आप अपने डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। इट इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा एंड considering the logical relationship between the data। तो आप अपना इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, यानी आपका एक डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का वे होता है डाटा स्ट्रक्चर। और जब आप इनको स्टोर करते हो डाटा को और ऑर्गेनाइज करते हो डाटा को मेमोरी में, तो एक लॉजिकल रिलेशनशिप भी होता है आपका डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका, जो आपको फॉलो करना होता है उस डाटा स्ट्रक्चर को के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ऐसी डाटा आइटम्स क्या होते हैं? ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू इज नोन एज डाटा आइटम। मतलब सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल पीस ऑफ, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी है,
वो क्या है, डाटा आइटम है। सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा आइटम। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डाटा आइटम। रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डाटा आइटम। जैसे आपने अगर सी लैंग्वेज किया है आपने, तो आपने उसमें एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, तो उसमें या कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स होता है आपका। तो एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया आपका, और हर डाटा क्या हो गया आपका, डाटा आइटम हो गया आपका। जैसे आप सपोज एम्प्लॉय की स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो उसका एम्प्लॉय आईडी रखोगे, एक डाटा आइटम, एक एम्प्लॉय नेम रखोगे आप, ऐसे आप अपना उसकी बेसिक सैलरी रखोगे, डीए, एचआरए, ऐसे पैरामीटर्स रखोगे आप। जो इंडिविजुअल सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डाटा आइटम है, और उनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, रिकॉर्ड बन जाएगा आपका। तो रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डाटा आइटम। रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डाटा आइटम क्या होता है, रिकॉर्ड होता है आपका। ऐसे फाइल क्या होती है, व्हाट इज फाइल, फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वन टाइप। आप अपनी फाइल के अंदर एक रिकॉर्ड राइट कर रहे हो, एक ही तरह के रिकॉर्ड को राइट करते जा रहे हो, वो क्या बन जाएगी, आपकी फाइल बन जाएगी। सो फाइल क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वन टाइप। एलिमेंट्री आइटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री आइटम्स, एलिमेंट्री आइटम्स हम उन डाटा आइटम्स को कहते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। Elementary data items that are unable to divide into sub item is known as elementary data। जैसे एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई आईडी को हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो एक एलिमेंट्री डाटा आपका। ऐसे इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा विद एट्रीब्यूट्स, डाटा विद एट्रीब्यूट्स यानी इंफॉर्मेशन क्या होता है, एनी मीनिंगफुल डाटा presented to the user is known as information। जैसे जब आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, कोई ना कोई लैंग्वेज करेंगे, तो आप डाटाबेस भी आपका सब्जेक्ट आएगा इंजीनियरिंग के अंदर। तो डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा होता है। डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा। जब हम डाटाबेस से डाटा लेके वेबसाइट में उसको यूजर को प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। सो इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा विद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आपकी यूजर को रिप्रेजेंट हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, वो क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी मैंने इस स्लाइड में आपको सिर्फ बताया है डाटा क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ए वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू मेमोरी एंड कंसीडरिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द डाटा। तो आपका ये एक डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। अगर आप ये याद कर सकते हो जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, आपके कॉलेज में आपकी टीचर्स यही बताएंगे आपको, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के डाटा स्ट्रक्चर को की डेफिनेशन बना के बता सकते हो। तो इट इज ए वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू मेमोरी एंड विच and that data exhibits logical relationship among themselves। तो ये आपका कुछ टर्म्स थी, डाटा, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा आइटम, रिकॉर्ड, फाइल, एलिमेंट्री आइटम, इंफॉर्मेशन। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर होता है आपका बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। वो दो कैटेगरीज कौन सी है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर की वो दो कौन सी कैटेगरीज हैं।
जो कि आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जो डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? आपने लास्ट सेमेस्टर में या इससे पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें आपने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़े थे। वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से थे? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। जो बेसिक वैल्यूज है, बेसिक आपकी टाइप्स है, वो ये चार है आपकी। तो यही चार टाइप आपकी प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आपकी इंटीजर आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है, पॉइंटर्स आते हैं आपके। ये चार आपके बेसिक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। ऐसी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? एरेज आता है, लिस्ट आती है। एरेज भी आपने पढ़े, लिस्ट आपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। एरेज आपने देखे, या तो वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है, या मल्टी डायमेंशनल हो सकता है आपका। तो एरेज कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टीपल डायमेंशनल एरेज कैन बी क्रिएटेड। लिस्ट में आपका क्या क्या आता है? लिस्ट में दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक लीनियर लिस्ट होती है, एक नॉन लीनियर लिस्ट होती है। लीनियर लिस्ट में क्या आता है? स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ये लीनियर लिस्ट है आपका। और जो आपका नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में क्या आता है आपका? ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो बेसिकली यही आपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, यही पढ़ना है आपने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के अंदर। स्टैक क्या होता है, क्यूज क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं आपके। ये प्रिमिटिव तो आप पढ़ के आ चुके हो सी लैंग्वेज के अंदर, एरेज आप पढ़ चुके हो आप अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये दो कैटेगरीज होती है डाटा स्ट्रक्चर की, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। प्रिमिटिव चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स। और नॉन प्रिमिटिव आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आपके एरेज और लिस्ट। एरेज आपके सिंगल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, और लिस्ट आपकी स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज और ग्राफ्स होते हैं आपके। तो आपकी ये आपके दो कैटेगरीज होती हैं। आइए अब थोड़ा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आपको टीचर एग्जाम में आ जाए कि 5 डिफरेंसेस आप लिखिए प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के क्या होते हैं और आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, तो आइए अब वो देखते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के कुछ डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस होते हैं? वैसे तो आपको कुछ एक दो तो पता ही है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स, ये क्या है? प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव आपके एरेज और लिस्ट है आपकी। तो सबसे पहले डिफरेंस आता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर स्टोर द डाटा ऑफ वन टाइप। अब आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आपका एक तरह की ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही करेगा आपका, पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर एड्रेस ही स्टोर करेगा आपका। तो कहने का मतलब प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर स्टोर द वैल्यू ऑफ वन टाइप, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर स्टोर वैल्यू ऑफ मोर देन वन टाइप। एक से ज्यादा तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। आप नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एरेज तो आपको पता है, और आपकी जो स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, ये कैसे इंप्लीमेंट करते हो सी लैंग्वेज के अंदर, किस कंसेप्ट के थ्रू करते हो इंप्लीमेंट? स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा
टाइप्स हैं आपके स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के अंदर, उन्हीं के थ्रू आपके स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स की इंप्लीमेंटेशन होती है। सेकंड डिफरेंस आपको पता है, एग्जांपल्स मैंने बता दिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। इसके क्या है, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, ये एग्जांपल्स हैं। इट कंटेन्स सम वैल्यू। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है उनमें कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो अगर आपने वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो उसमें गार्बेज डाटा होता है, तो कोई ना कोई वैल्यू उसमें होती ही होती है आपकी, चाहे मीनिंगफुल हो चाहे आपकी गार्बेज वैल्यू हो आपकी। लेकिन यानी इट कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकते आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। वेयरएज इट कैन कंटेन नल वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव नल भी हो सकते हैं। स्टैक, अगर एक स्टैक बनाया तो स्टैक या तो उसमें ग्रो करेगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे, या कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, नल होगा आपका, कुछ भी नहीं होगा आपका, उसमें नल होगा आपका। तो जो आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नल हो सकते हैं। नल का मतलब उनमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता आपका। ऐसे आपका साइज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज साइज इज फिक्स्ड। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं आपके उनमें साइज फिक्स्ड होता है। इंटीजर है तो 4 बाइट्स का बनेगा, कैरेक्टर है तो 2 बाइट का बनेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट का बनेगा, पॉइंटर है तो 4 या 8 बाइट का बनेगा आपका। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उनमें साइज फिक्स्ड होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव में साइज फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि आपका स्टैक ग्रो कर सकता है जैसे जैसे आप अपने उसमें एलिमेंट ऐड करते जाओगे। अब क्यू है, क्यू में तो आपके पर्सन, अगर आप डेली लाइफ में क्यू देखते हो तो पर्सन उसमें क्यू ग्रो करती रहती है या श्रिंक करती रहती है आपका, तो उसमें आपका साइज फिक्स नहीं होता है। आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर साइज फिक्स नहीं होता है नॉन प्रिमिटिव में आपका। नेक्स्ट, इट स्टार्ट्स विद लोअर केस कैरेक्टर। जब भी आप अपने वेरिएबल्स बनाते हो लोअर केस में बनाते हो, और जब आप अपने नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टैक, क्यूज बनाते हो, तो वो अपर केस में बनते हैं। जब आपको मैं स्टैक, क्यूज बताऊंगा तो आपको अपर केस का एग्जांपल स्ट्रक्चर के थ्रू करके बताऊंगा, तो अपर केस से डिनोट होता है नॉन प्रिमिटिव, वेराज प्रिमिटिव किससे डिनोट होता है आपका, लोअर केस से डिनोट होता है आपका। लास्ट डिफरेंस क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू कॉल द मेथड्स। प्रिमिटिव में क्या होता है, जब आप मेथड्स को कॉल करते हो, मेथड मतलब फंक्शन, जो आपने फंक्शन पढ़े सी में, तो आप अपने प्रिमिटिव वैल्यूज उनमें पास कर सकते हो। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंटायरली मेथड्स में पास नहीं हो सकता। क्या आप पूरा स्टैक पास कर सकते हो एक मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर? नहीं कर सकते आप। सो primitive can be used to call the methods, it or whereas non primitive cannot be used to call the methods। तो ये आपके 6 डिफरेंस है आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। आइए अब देखते हैं कुछ डिफरेंसेस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। प्रिमिटिव आपको पता लग गया आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव क्या है आपके, एरेज और लिस्ट है आपके। आइए अब देखते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बीच में कुछ डिफरेंसेस। अगर आपके एग्जाम में आ जाए स्टेट 5 डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर, वैसे लीनियर नॉन लीनियर से क्लियर आपको कुछ पॉइंट्स तो आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 5-6 पॉइंट्स पता होना चाहिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। आइए आप देखते हैं वो। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है, data elements are arranged in linear order where each element is attached to its previous and next element। So linear का मतलब ये क्या होता है, linear फैशन में आपके एलिमेंट्स अरेंज्ड है। हर एलिमेंट
प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट के साथ अटैच होता है आपका। जबकि नॉन लीनियर में क्या होता है, डाटा एलिमेंट्स आर अटैच्ड इन हिरार्किकल मैनर, हिरार्किकल लेवल्स होते हैं उसमें आपके, हिरार्की जैसे ट्री शेप में होता है ना आपका, बिल्कुल वैसे आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके। सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व, सेकंड डिफरेंस है सिंगल लेवल। लीनियर में एक ही लेवल होता है सिंगल लेवल, लेकिन नॉन लीनियर में मल्टी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे लेवल्स होते हैं आपके। सो नॉन मल्टी लेवल्स आर इन्वॉल्व इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डाटा एलिमेंट्स कैन बी ट्रैवर्स इन सिंगल रन। ट्रैवर्सिंग जब करते हैं आप नॉन लीनियर के अंदर एक बार में ही हो जाती है, लेकिन आपके नॉन लीनियर में ट्रीज और ग्राफ्स में जब ट्रैवर्सिंग होती है ना आपकी, एक बार में नहीं होती, बैक ट्रैक भी करना पड़ जाता है आपको एलिमेंट्स को, पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए। अंदर एक बार हम एक लेवल तक जाएंगे, फिर बैक ट्रैक करके दूसरे लेवल, फिर दोबारा ट्रैवर्स करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के लिए, तो बैक ट्रैकिंग भी चलती है नॉन लीनियर के अंदर। लेकिन लीनियर के अंदर आपका एक ही रन में आपका सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो जाते हैं आपके। मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन एफिशिएंट वे इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मेमोरी आपकी एफिशिएंट वे से यूटिलाइज नहीं होती। जैसे एरे आपने 100 ब्लॉक्स का बना दिया और आपने वैल्यू स्टोर करी सिर्फ 10 ही, तो 90 ब्लॉक्स तो आपके वेस्ट हो गए ना आपके। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, आपका हमेशा मेमोरी एफिशिएंट वे से यूटिलाइज होती है आपकी। So memory is utilized in efficient way in non-linear data structures. Example आपके क्या है, stack, queues, linked list. Stack, queue, linked list क्या है आपके linear data structures है, जबकि trees and graphs आपके क्या है, non-linear data structures है आपके। Next, its applications are in application software. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में ही यूज होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या आप किसी कॉलेज या स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दो, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कुछ बना दे सॉफ्टवेयर, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आर यूज इन AI के अंदर यूज होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं नॉन लीनियर आपके। सो आपके एप्लीकेशन लीनियर की क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यूज हो सकते हैं, बट ज़्यादातर आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे हार्ड डिस्क में फाइल्स को एक्सेस करना या स्टोर करना, फाइल सिस्टम क्रिएट, NTFS फाइल सिस्टम क्रिएट करना, या आपके फैट फाइल सिस्टम बनाना, ये आपके फाइल सिस्टम बना के फाइल्स को राइट कर स्टोर करना, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या जैसे रैम के अंदर प्रोग्राम्स को लोड अनलोड करना, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर आपका आता है। हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिर्फ यूजर और आपका एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आपके MS वर्ड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आपको MS वर्ड को ये नहीं देखना कि रैम कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, CPU कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, हार्ड डिस्क में फाइल्स कैसे राइट हो रही हैं आपकी, रीड हो रही हैं आपकी, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्टेक्ट करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। नेक्स्ट आपका क्या है, these are useful for simple data storage and manipulation। सिंपल डाटा स्टोरेज और मैनिपुलेशन करने के लिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स डाटा मैनिपुलेशन और स्टोरेज के लिए आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे
आपका कंप्यूटर नेटवर्क से आपका या फाइल सिस्टम मतलब NTFS फाइल सिस्टम क्रिएट करना, फैट फाइल सिस्टम क्रिएट करना, ext2 ext3 आपके फाइल सिस्टम लिनक्स के होते हैं आपके, वो क्रिएट करना। तो ये क्या है आपके नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स है आपकी डाटा मैनिपुलेशन इसके अंदर आपका। So these are useful in representing complex relationship among data, for example file system and computer networks. Insertion and deletion in the middle is complex in linear. अगर आपका एरे है लीनियर है, अगर आप अपना उसमें बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इंसर्ट करने के लिए, या डिलीट भी करते हैं तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बन जाते हैं। जबकि परफॉर्मेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी बन सकती है, सिंपल भी बन सकती है परफॉर्मेंस, एफिशिएंट भी बन सकती है परफॉर्मेंस, या कॉम्प्लेक्स भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन या स्ट्रक्चर क्या है आपका। And can be optimized, performance can be optimized in non-linear data structure। तो ये कुछ 8 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, 7 to 8 डिफरेंसेस बताए हैं लीनियर के अंदर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको गो थ्रू कीजिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक ADTs, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप करने से पहले कुछ ऑपरेशंस ऑन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑन नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर पे कौन से होते हैं वो आइए देखते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशन ऑन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में क्रिएशन, प्रिमिटिव में आपके कौन से आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये प्रिमिटिव बताए थे मैंने आपको। इसमें ऑपरेशन क्या होते हैं, आप क्रिएट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट का मतलब एक्सप्रेशन में उसको वेरिएबल को यूज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वैल्यूज की, या डिलीट कर सकते हो, या डिलीट के ये 4 ऑपरेशन। सर्चिंग नहीं होगा इसमें, ट्रैवर्सिंग नहीं होगा आपका इसमें। प्रिमिटिव में ये 4 ऑपरेशन, क्रिएशन, सिलेक्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये 4 ऑपरेशन ही आपके क्या है होंगे, आपके प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशंस होंगे। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर पे, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं आपके, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, उनपे कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं आपके, ट्रैवर्सिंग हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है, सिलेक्शन हो सकती है, सर्चिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, मर्जिंग हो सकती है, या डिलीशन हो सकती है। तो ये 7 ऑपरेशंस आपके डाटा स्ट्रक्चर्स के भी होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के भी होते हैं, या नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के कह लो, या सिंपल डाटा स्ट्रक्चर के कह लो, एक ही बात है। यानी अगर आपसे एग्जाम में आ जाए ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर तो आपको ये लिखने हैं, ऑपरेशन ऑन नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर तो भी ये लिखने हैं, आपको कंफ्यूज मत हो जाना। डाटा स्ट्रक्चर कहे या नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहे तो आपको ये लिखना है, ये 7 ऑपरेशन लिखने हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब आपको पता है कि हर वैल्यू को विजिट करना, इंसर्शन का मतलब कोई वैल्यू ऐड करना, सिलेक्शन का मतलब किसी वैल्यू को रिट्रीव करना, सर्चिंग का मतलब किसी को सर्च करना, सॉर्टिंग का मतलब उनको सॉर्टिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, मर्जिंग का मतलब मर्ज करना होता है, मर्ज करना होता है, मर्जिंग मर्ज सॉर्ट आता है आपका, एक मर्ज सॉर्ट में मर्जिंग होती है आपकी। डिलीट का मतलब कोई वैल्यू डिलीट करनी है आपने। तो ये 7 ऑपरेशन है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के, और प्रिमिटिव में ये 4 ही है, क्रिएशन, सिलेक्शन, अपडेशन, डिलीशन,
ये 4 ऑपरेशन ही है प्रिमिटिव के। आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आपके। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं? एन एडीटी, एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल है, और इस मॉडल में हम क्या डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड बाय इट्स बिहेवियर। कैसे डिफाइन होता है? बाय इट्स बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए यूजर ऑफ द डाटा। आपका जो यूजर होता है उसके पॉइंट ऑफ उस यूजर का जो डाटा होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी कौन सी उस यूजर को वैल्यूज चाहिए, कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस होने चाहिए ऑन डाटा, एंड द बिहेवियर ऑफ दोज ऑपरेशंस, और उन ऑपरेशन का बिहेवियर का मतलब लॉजिक ऑफ द फंक्शन। ऑपरेशन का मतलब यहां पे सी लैंग्वेज में फंक्शन है, वैल्यूज का मतलब यहां पे वेरिएबल्स है। यानी एडीटी क्या होता है? एक मैथमेटिकल मॉडल होता है आपका, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने का वे होता है एडीटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैंक में जाते हैं, अगर आप एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो बैंक के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है? कस्टमर। तो कस्टमर के लिए आप क्या क्या पैरामीटर्स रखेंगे? कस्टमर नेम रखेंगे, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, कस्टमर एड्रेस रखेंगे, कस्टमर बैलेंस रखेंगे। तो ये पैरामीटर्स जो है ये पॉसिबल वैल्यूज है। ये पॉसिबल वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप एडीटी में? वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। फिर ऑपरेशंस क्या होंगे? ऑपरेशंस का मतलब फंक्शंस कौन से उन वेरिएबल्स पे ऑपरेट करेंगे वो आपको बताने हैं। फंक्शन क्या होंगे? विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, ये क्या बन गए? ऑपरेशंस बन गए। अब विड्रॉ मनी और डिपॉजिट मनी का जब स्टेटमेंट आएंगे, लॉजिक आएंगी, वो क्या बन गया? उसका बिहेवियर बन गया। तो एडीटी क्या है? एन एडीटी इज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर डाटा टाइप्स। इट इज डिफाइंड बाय इट्स बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए यूजर ऑफ डाटा। यूजर का मतलब यहां पे क्या? कस्टमर ऑफ द बैंक, यूजर ऑफ द डाटा। इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, क्या है आपके? जो पैरामीटर्स मैंने बताए, कस्टमर नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सारे बताया आपको। पॉसिबल ऑपरेशन मतलब डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी ऑन डाटा, एंड द बिहेवियर का मतलब सिमेंटिक का मतलब हमेशा होता है लॉजिक ऑफ द फंक्शन। तो ये इन टर्म्स ऑफ थ्री थिंग्स का मतलब पॉसिबल वैल्यूज यानी वेरिएबल्स, ऑपरेशंस मतलब फंक्शंस, एंड बिहेवियर मतलब लॉजिक ऑफ द फंक्शंस के थ्रू हम एडीटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल है आपका। The definition of ADT only mention what operations are to be performed। क्या कह रहा है ये? कि आपकी एडीटी की डेफिनेशन ये बताती है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे परफॉर्म करने हैं। बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशंस विल बी इंप्लीमेंटेड। ये नहीं, और लॉजिक नहीं बताती है आपका डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी आपको फंक्शन बना के दे दिए। अब प्रोग्रामर को जब भी डिपॉजिट मनी करानी है तो डिपॉजिट मनी वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा, विड्रॉ मनी करनी है तो विड्रॉ मनी वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बताते हैं आप यूजर को। आप कस्टमर को या बैंक एम्प्लॉय को बताते हैं कि ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है? नहीं बताते।
आप तो सिर्फ बताते हैं कि आप तो बस टेक्स्ट फील्ड दे देंगे, यहां पे डाला तो डिपॉजिट हो गया और विड्रॉ मनी के टेक्स्ट फील्ड में डाला तो विड्रॉ हो गया आपका। इट doesn't specify how data will be organized in memory and what algorithm will be used for implementing the operation। यानी एडीटी ये नहीं बताता आपको कि कैसे आपका डाटा मेमोरी में स्टोर होगा और क्या एल्गोरिथम्स उस पे अप्लाई होंगे। हमें तो बस एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है जिसके थ्रू हम अपनी विड्रॉ मनी या अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट क्लोजिंग या डिपॉजिट मनी या ऑपरेशंस परफॉर्म करने का एक इंटरफेस मिल जाता है जिसके थ्रू हम अपना ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। यानी हमें ये नहीं बताना पड़ता कस्टमर एम्प्लॉय को, बैंक एम्प्लॉय को ये नहीं बताना पड़ता कि अकाउंट कैसे ओपन हो, अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स डिक्लेयर किए, क्या क्या एल्गोरिथम्स अप्लाई बनाए हमने। हमें तो बस इंटरफेस दे देना है, उस इंटरफेस के थ्रू वो सारा काम कर लेगा आपका। अब ये क्या कहता है, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट करना बिकॉज इट गिव्स एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू आपका प्रोवाइड करता है। अब एक टर्म यूज होती है एब्स्ट्रैक्शन। क्या होती है एब्स्ट्रैक्शन? क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द नॉन एसेंशियल डिटेल्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। आप एब्स्ट्रैक्शन उसको कहते हैं जब आप एसेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं और नॉन एसेंशियल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, उसको क्या कह देते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कह देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे आप गाड़ी में आप कैसे चलाते हैं, आपको इससे मतलब है इंजन कैसे काम कर रहा है, आपको इससे मतलब है स्टीयरिंग कैसे घूम रहा है, मतलब टायर कैसे घूम रहे हैं, ये तो मतलब नहीं है आपको पेट्रोल कैसे जा रहा है, ये तो आपको मतलब नहीं है। आपको तो स्टीयरिंग, क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक और गियर से मतलब है। इन इंटरफेस से आपका ये एब्स्ट्रैक्शन है। आपको एसेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, आपको स्टीयरिंग प्रोवाइड कर दिया, क्लच प्रोवाइड कर दिया, एक्सीलरेटर प्रोवाइड कर दिया, ब्रेक प्रोवाइड कर दिया, गियर प्रोवाइड कर दिया। ये एब्स्ट्रैक्शन है। और आपको इंजन कैसे इंटरनली काम कर रहा है, कैसे पेट्रोल डाल रहा है, कैसे टायर घूम रहे हैं, इससे मतलब नहीं है आपका। तो एब्स्ट्रैक्शन बड़ा एडीटी का एग्जांपल है कि आप एक कार का एग्जांपल दे सकते हैं। कार का एडीटी आपका एक कार को आप जब इस कार को रिप्रेजेंट करेंगे एडीटी को, तो आप क्या बनाएंगे? एडीटी बनाएंगे कार नाम की और उसके पैरामीटर्स रखेंगे आप और ऑपरेशन जो उसके फिर डिफाइन करेंगे आप। तो आप ये एडीटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर? सी लैंग्वेज के अंदर एडीटीज को इंप्लीमेंट करने का मीडियम है स्ट्रक्चर्स एडीटी को इंप्लीमेंट करने का मीडियम है सी लैंग्वेज के अंदर। और C++ के अंदर क्या है? आपकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अपने एडीटीज को इंप्लीमेंट करते हैं C++ के अंदर। और सी लैंग्वेज के अंदर आप एडीटीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? आप अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। एडीटी के एग्जांपल क्या है? एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज। जब ये इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, तो स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे। अगर आप सी में करते हैं तो स्ट्रक्चर यूज करते हैं और C++ में इंप्लीमेंट करते हैं तो क्लासेस यूज करते हैं आप। तो ये आपके एडीटी के बारे में था। एडीटी कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम अपनी पॉसिबल वैल्यूज बता देते हैं। पॉसिबल वैल्यू का मतलब पॉसिबल डाटा, यानी पॉसिबल डाटा किसमें स्टोर होता है, वेरिएबल बता देते हैं, ऑपरेशंस बता देते हैं, फंक्शंस बता देते हैं और उनका बिहेवियर बता देते हैं, यानी लॉजिक बता देते हैं। हम सिर्फ
ऑपरेशंस बता देंगे यूजर को कि ये ऑपरेशंस करने हैं तो ये ऐसे ऐसे कर लो, इंटरफेस दे देंगे, लेकिन कैसे इंटरनली काम कर रहे हैं वो नॉन एसेंशियल डिटेल क्या आपकी, वो इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं वो नहीं बताते हैं हम। तो आई होप आपको ADTs समझ आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सी में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और C+ में एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं, एक मीडियम होता है, मतलब स्ट्रक्चर इज ए मीडियम टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स इन C लैंग्वेज। क्लासेस आर मीडियम इन C++ लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आपके। तो आइए आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आपका लास्ट टॉपिक होगा, आपका जस्ट थ्योरेटिकल है आपका। तो आइए आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाटा करने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आपको इस ADTs एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया कि बैंक एम्प्लॉय को सिर्फ यूजर इंटरफेस मिल जाता है और वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। दो चीजें हैं आपको समझनी, एक प्रोग्रामर होता है, एक बैंक एम्प्लॉय होता है। तो आपका जब आप सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया बैंक के लिए और एक स्ट्रक्चर बना दिया, ADT बना दिया और ऑपरेशंस डिफाइन, फंक्शंस डिफाइन कर दिए, तो अब मेरे बाद कोई और प्रोग्रामर आया, अब उस प्रोग्रामर को मेरे प्रोग्राम को समझना है, तो मेरे ADT को स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, ऑपरेशंस को स्टडी करेगा, उसको पता लग जाएगा कि डिपॉजिट मनी करनी है तो ये फंक्शन कॉल करना है, विड्रॉ करनी है तो ये फंक्शन कॉल करना है, और पैरामीटर इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड है, वेरिएबल्स इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड है। तो कहने का मतलब दो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, एक फ्रॉम द प्रोग्रामर होता है, फॉर द प्रोग्रामर होता है, और एक फॉर द बैंक एम्प्लॉय एंड यूजर के लिए होता है। जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामर के लिए होता है वो आपका उसको आपका मतलब फंक्शंस के नेम पता होते हैं, सिर्फ हम लाइब्रेरी बना के दे देते हैं, सपोज अपना कोड लाइब्रेरी बना के दे दिया, रीडेबल फॉर्म में नहीं दिया तो लाइब्रेरी बना के दे देंगे, तो आपका वो उसको पता है कि अगर मुझे विड्रॉ मनी करनी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर तो मुझे ये फंक्शन कॉल कर, तो वो उन फंक्शंस को कॉल कर लेगा आपका। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्शन होता है आपके एंड यूजर के लिए। एब्स्ट्रैक्शन एंड यूजर को ये तो मतलब नहीं ना कि डिपॉजिट मनी फंक्शन कॉल करना है, उसको तो फंक्शन से मतलब नहीं है ना। एंड यूजर को किससे मतलब है, इंटरफेस से मतलब है। इंटरफेस का मतलब UI से, यूजर इंटरफेस से मतलब है। उसको तो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जहां वो एक अमाउंट लिखे और सबमिट करे तो अमाउंट डिपॉजिट हो जाए, और एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जहां वो अमाउंट लिखे तो विड्रॉ मनी हो जानी चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन दो तरह की होती है, एक प्रोग्रामर से एब्स्ट्रैक्शन होती है, एक एंड यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो दोनों के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है आपका। तो ADT आपकी जो होती है बेसिकली ये होती है फॉर द प्रोग्रामर के लिए होती है ADT क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए। तो डाटा टाइप आप कैसे डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन कर देते हो या क्लासेस के थ्रू डिफाइन कर देते हो। सो ADT इज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर डिफाइनिंग डाटा टाइप्स। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोग्रामर के लिए होती है, एक आपका एंड यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो ADT आपकी प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होती है एज कंपेयर टू एंड यूजर आपका। आइए आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में सिंपल पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं आपके। वो 8 पॉइंट्स क्या है आपके, डाटा स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। आपके डाटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। सेकंड क्या है, डाटा स्ट्रक्चर हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस।
डाटाबेसेस जो होते हैं आपके, ओरेकल हो गया, माईसीक्वल हो गया, मारियाडीबी हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये डाटाबेसेस भी क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सो डाटा स्ट्रक्चर हैव बीन रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। थर्ड क्या है, डाटा स्ट्रक्चर अलाउज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम टू सर्च थ्रू डाटा। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन में भी आप बनाने में भी आप डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हो। तो आपका डाटा स्ट्रक्चर अलाउज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम टू सर्च थ्रू डाटा। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन आपका डाटा स्ट्रक्चर अलाउज टू मैनिपुलेट डाटा को मैनिपुलेट करने में भी डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। जैसे एमएस वर्ड एप्लीकेशन होगी या वर्ड प्रोसेसर कोई हो गया आपका, तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपने डाटा को मैनिपुलेट करते हो, स्टोर करते हो, क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, मॉडिफाई करते हो आप। नेक्स्ट है डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट एल्गोरिथम टू जनरेट डाटा को जनरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट एल्गोरिथम टू कंप्रेस एंड डीकंप्रेस, कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए भी डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम टू एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट, एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करने के लिए भी डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है आपका। और डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम टू एनालाइज डाटा को एनालाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, पाई चार्ट्स, ये भी आप डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एंड डाटा को एनालाइज करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं आप। तो ये 8 पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल है, जस्ट गो थ्रू हो जाओ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनको गो थ्रू हो जाओ और अपने एग्जाम में आ जाए तो आप लिख पाए आप अपने पॉइंट्स। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है वो देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।